जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हौलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए नोटिफिकेशन अपडेट की है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 27 जून 2024 को। देख लेंगे पूरा फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, C0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11000। इसका 3 इसका पिन कोड नंबर हो गया। ब्लू कलर के अंतर्गत पे दिख रहा होगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पे जाके आप गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून 2024 से लेकर 31 यहाँ पर जुलाई 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट 1/8/2024 तक, मतलब 1 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म फीस के अंतर्गत पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो आपका क्या होगा 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर-नवंबर 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए, इनके द्वारा टोल फ्री नंबर भी अब जारी कर दिया गया, पहले जारी नहीं करता था, हाल ही में मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूं 1800309306 इसका क्या है, यहाँ पर टोल फ्री नंबर है। ठीक है, कोई भी चीज के लिए। यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, जैसे अपडेट किया गया है, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एस अंडर एमटीएस के लिए 4887 है, 4887 पोस्टें हैं, 4887 पोस्टें, ठीक है, 4887 पोस्टें होगी। और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए 3439 3439 मतलब 3439 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, वैकेंसी देख लिया होगा आपने, देख लेते हैं बेसिक से चीजें। लगभग 88 फर्स्ट पेज के लिए यहाँ पर पीडीएफ है, 81 पेज का यहाँ पर पीडीएफ अपडेट किया है। वही नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और उसके बाद में अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्री एंड केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली रूप से अगर बात करेंगे तो तंगानिया एंड ज़ांज़िबार, जाम्बिया, मेलेवे, जेरे एंड इथोपियन एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। ठीक है, चीज होना चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। 1 अगस्त 2024 को आपका एज लिमिट देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ की बात यहाँ पर कही गई है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा 1 अगस्त 2024 को। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए क्या 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट आपकी ली गई है। मतलब आपका क्या है 18 से लेकर 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ पर बात कहा गया है 2/8/1999 से लेकर 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। एमटीएस के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए 2/8/1999 से लेकर 1/8/2006 होना चाहिए। 18 से लेकर 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। दूसरा है 18 से लेकर 27 साल के लिए एज लिमिट है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल का। देखिए पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 साल है। एक्स सर्विसमैन एएसएम के लिए 3 साल यहाँ पे दिया जाता है। डिफेंस पर्सन बेस के अंतर्गत 3 साल का दिया जाता है। वही डिफेंस पर्सन बेस के अंतर्गत डिसेबल अगर इंक्लूड हो जाता है तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 8 साल की दिया जाता है। और उसके बाद में सिविलियन एम्प्लॉयज बेस के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अप टू 40 साल होनी चाहिए। वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सिविलियन एम्प्लॉयज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, तो अब उसका एज लिमिट 45 होना चाहिए। विडोज हो गया, डाइवर्स्ड वुमेन अगर बात करेंगे जुडिशियली बेस के अंतर्गत पे सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर वो जनरल बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है तो उसकी एज लिमिट अगर अप टू होनी चाहिए 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। और उसी के अंतर्गत पे विडोज हो गया, डाइवर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब उसने दोबारा शादी नहीं की हो, अगर विडो भी इसके अंतर्गत कर दो। अगर डाइवर्स वुमेन इंक्लूड हो जाता है, अगर वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत इंक्लूड हो जाता है, एससी और एसटी के अंतर्गत पाता है, अप टू 40 साल वो इसके लिए एज लिमिट यहाँ पर इंक्लूड किया गया। ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक,
देख लेते हैं और आगे क्या चीज़ निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पर 10th बेस के अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी तो आगे दिया होगा, वैसे तो सॉल्टी में बता रहा हूँ 10th बेस के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें के अंतर्गत पे दिया जाता है कि क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आप यहाँ पर एलिजिबल है, वही एलिजिबल होता है जो इसके लिए इंक्लूड होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है कौन नहीं करके। और देखते हैं आगे भी नोटिफिकेशन और क्या चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें हैं बेसिक्स के लिए। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने पहले भी आपके लिए प्रोवाइड किया है कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका है। ठीक है, पहले ही भी इसके अंतर्गत, ताकि आगे आपको कोई कन्फ्यूजन इसके अंतर्गत पर साथ में रिलेट हो। वैसे तो क्लास 10 जैसे कि यहाँ पर क्या है ना कि क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लिए, MTS के लिए ये चीज़ इंक्लूड होता है। और हवलदार के लिए भी आगे मिलेगा, तो मैं बात करूँगा फीस पेमेंट की बात करेंगे तो वैसे जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना होता है और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पे पे नहीं की करनी होती है। हवलदार के लिए जो वैकेंसी है ना उसके लिए क्या है, क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास यानी रिकॉग्नाइज्ड। और उसके बाद में वॉकिंग होगा आपका, मेल के लिए दौड़ होगी 1600 मीटर 15 मिनट के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंतर्गत पे। आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर की बात करूंगा आगे, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट की माप 81 होना चाहिए और फलाने के बाद में 86 अभी दिया होगा आगे, अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर शायद कहीं पे इंक्लूड किया होगा, तो अगर छूट जाएगा तो ये एग्जाम सेंटर दिया गया आपका जो नियरेस्ट सिटी बेस के अंतर्गत पर, आपका स्टेट के अंतर्गत पर जो नियरेस्ट है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। सेकंड होगा यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, तो 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स का, 45 मिनट्स के अंतर्गत पे होगा, 60 मिनट्स के एवरेज के आसपास में, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 60 मिनट अदर बेस के अंतर्गत तो होता है, ब्लाइंड बेस एक्सेट्रा जो इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में सेक्शन सेकंड है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 75 मार्क्स का हो गया। और सेकंड है इसके अंतर्गत पे सेक्शन सेकंड के अंतर्गत पे सेकंड पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन का, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 45 मिनट का आपको इसके अंतर्गत पे टाइमिंग दिया जाएगा। मतलब क्या हो गया आपके लिए टोटल यहाँ पे दिया जाना है 90 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 25 50 हो गया और 40 90 क्वेश्चन, 90 मिनट 90 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद में एक बार अगर फॉर्म पे आप मिस्टेक करते हैं तो आपको 200 रुपये, उसके बाद में अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस पे करना होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक आप फॉर्म फिल कीजिएगा, इस चीज़ आपको ध्यान में रखना। वॉकिंग है आपका 1600 मीटर इन 15 मिनट के अंतर्गत पे मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट के अंतर्गत पे पार करना है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहाँ पर इसके अंतर्गत पे होगा, ये चीज़ हवलदार बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ पर पीटी टेस्ट होना है। ठीक है, पीटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर उसके बाद में अगर हाइट की बात करेंगे तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हाइट में छूट दी जाती है, जो ये गोरखा और कुमाऊनी गढ़वाली इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, हिल सर्टिफिकेट बनवानी होती है। और उसके बाद में चेस्ट की माप आपकी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फलान के बाद में +5 होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर, और उसके बाद में यहाँ पर जो उस बेस के अंतर्गत पर 2.5 का छूट दिया जाएगा, जो हिल एरिया इंक्लूड हो जाता है, आसामी, गोरखा, कुमाऊनी एक्सेट्रा जो इसके अंतर्गत होते हैं। वेट आपके लिए क्या होना चाहिए, फीमेल के लिए यहाँ पर 48 किलो वेट होनी चाहिए। और यहाँ पर रिलैक्सेबल बेस के अंतर्गत छूट दी जाएगी अगर वो गढ़वाली, आसामी, गोरखा इससे इंक्लूड हो जाता है शेड्यूल ट्राइब इसके अंतर्गत पे, तो 2 kg का यहाँ पे छूट दी जाएगी। मतलब आपका एज लिमिट कितना हो जाए 46 होना चाहिए कैटेगरी वाइज। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारा शॉर्ट में दिया गया है, वैसे तो बेसिक्स है जो चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की भी यहाँ पर बात कही गई है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़ है। वैसे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले बात कर चुका हूँ। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स से लेके आना जरूरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स और अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स से लेके आना यहाँ पे जरूरी है, तभी वो आप इसके लिए नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, ध्यान रखना। इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट रूप से मैंने सिलेबस भी आपके लिए इंक्लूड कर दिया, नहीं तो मैं डीपली कोशिश करूंगा अगर मेरे पास में टाइम मिले तो मैं आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर सकूं। आगे देखते हैं उसके बाद में क्या निकल के आ रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज बटा हुआ है आगे दिया हुआ है यहाँ पे। वैसे बेसिक से जो यहाँ पे फैक्ट है, क्या चीज़ आपके पास में होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। जैसे आपने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, न्यू बिगनर हो, तो आप इस फॉर्म फिल करते टाइम पर सावधानी पूर्वक ssc.gov.in पर ऑफिशियल वेबसाइट है, इनका ऐप भी है, उसको डाउनलोड करके लॉगिन कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, 1-2 चीज़ें अपडेट की गई है हाल ही में। अब आपका लाइव फोटो कैप्चर होता है, तो इसलिए आपको क्या करनी होती है, फॉर्म फिल करते हुए सावधानी बरतनी होती है, इसलिए आपको काम आ जाता है। नहीं तो आप गूगल क्रोम पे जाके लॉगिन करेंगे तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोसीजर ये जैसे देखिए यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ये चीज़ें, ये न्यू प्रोसीजर यहाँ पर न्यू प्रोसीजर शुरू किया गया है। आप खुद ही अपलोड कर सकते हैं कैप्चर लाइव फोटो जैसे यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद में आप सिग्नेचर क्या है, आपको कितनी KB के बीच में होना चाहिए, 10 KB से लेकर 20 KB के अंतर्गत पे JPEG ये ऑब्लिक और JPG बेस के फॉर्म पे आपका होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म पर कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा सावधानी
सावधानी करिएगा, आपका फॉर्म फोटो कैप्चर हो जाए। पहले तो क्या था, एडिट करना होता था, फिर उसके बाद में नीचे डेट एडिट करनी होती थी, बहुत सारा रफली प्रोसीजर चलता था। इसलिए अब एसएससी के द्वारा न्यू चीज़ें हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते हुए आता है। देखिए जो न्यू बिगिनर है उसके लिए मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में इनके द्वारा शायद वैकेंसी यहाँ पर अपडेट की गई है, पूरा देख लेते हैं क्या चीज़ है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे, ये उतने जानने के लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, बच्चा कोड दिया गया, ठीक है, आपका जो नियरेस्ट बेस है, उन चीज़ों को सावधानी पूर्वक देखिए। यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए बचा है सीजीएसटी के लिए, जो लिखा गया सारा का सारा आप देख लीजिएगा किसके अंतर्गत पे है। जैसे यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें आपका बटा हुआ है, अगर जैसे बेंगलुरु के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, भोपाल के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, अनरिजर्वेड शेड्यूल कास्ट ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल कितनी पोस्टें यहाँ पर बटी हुई है। एक चीज़ एक बार शॉर्टली देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। औरंगाबाद के अंतर्गत पे क्या है, नागपुर बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, बेंगलुरु के अंतर्गत पे 131 पोस्ट हो गया, और भोपाल के अंतर्गत पे 157 पोस्ट है, और ये भुवनेश्वर के अंतर्गत पे 71 हो गया। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 79 है, चेन्नई के अंतर्गत पे 135, दिल्ली के अंतर्गत पे 10, गोवा के अंतर्गत पे 13, गुवाहाटी के अंतर्गत पे 140, हैदराबाद के अंतर्गत पे 339, जयपुर के अंतर्गत पे 74, कोलकाता के अंतर्गत पे 353, लखनऊ के अंतर्गत पे 72 पोस्ट है, मुंबई के अंतर्गत पे 304, पुणे के अंतर्गत पे 9 पोस्ट है, रांची के अंतर्गत पे यहाँ पे 138 पोस्ट है, तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे 75 पोस्टें होगी। और उसके बाद की बात करें तो वडोदरा बेस के अंतर्गत पे कितनी है, 550 यहाँ पर पोस्टें हैं। चेन्नई हो गया, उसके बाद में 140 पोस्ट है यहाँ पे कोस्टल जो बेस के अंतर्गत पे, गोवा के अंतर्गत पे 18 पोस्ट है, कोलकाता के अंतर्गत पे 97, मुंबई के अंतर्गत पे 23, तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे 37, विशाखापट्टनम के अंतर्गत पे 17 पोस्ट है, सीवीएन के अंतर्गत पे ठीक है 269 पोस्ट है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, डीजीपीएम के अंतर्गत पे कितनी पोस्टें बटी हुई है, 182 पोस्टें यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है। टोटल जो चीज़ें यहाँ पर दिया गया सीबीएन बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ें, जैसे कि पोस्ट कोड दिया गया, एक ही चीज़ दिया गया शायद, क्या चीज़ है यहाँ पर थोड़ा सा, नहीं तो अभी शॉर्टली रूप से देख लो। जैसे कि यहाँ पर क्या बात कहा गया है कि डिटेल ऑफ द वैकेंसी फॉर द पोस्ट और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये चीज़ बटी हुई है, तो ये चीज़ यहाँ पर 3439 पोस्ट जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बचा है, वो चीज़ आप देख लेगा। ओएसपीएच और बेस के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, आपका जो भी रीजन बेस सुटेबल लगता है, जो भी रीजन के बेस पर आप फॉर्म फिल करना चाहेंगे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे केवल एक ही चीज़ दिया गया शायद इनके द्वारा, देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं किसके लिए, जो हवलदार के लिए कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी अपडेट। और चीज़ तो हमने बात करी थी यहाँ पे क्या चीज़ें, ये तो कोड दिया गया कि आपका कौन सा कोड होना चाहिए। शॉर्टली रूप से पूरा तो इन्फॉर्मेशन देख लिया जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास तौर पे ये चीज़ देखिए, बेंगलुरु कर्नाटका, देखिए सीबीआईसी कार्डर बेस के अंतर्गत पे कहाँ पर क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें, ये चीज़ भी इनके द्वारा शॉर्टली यहाँ पर क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। और एमटीएस के लिए तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज कोई वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया है, लेकिन केवल जो हवलदार बेस के लिए है यहाँ पर पोस्ट के लिए, तो सीबीआईसी और सीबीएन के लिए, तो उसके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर 26 कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड किए। शॉर्टली रूप से देख लिया अलग अलग रीजन के अंतर्गत पे किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, क्या चीज़ें हैं, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, एमटीएस के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है कि आपके लिए आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होता था 27 जून 2024 को जो भी नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया था, शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। और अगर इसके अंतर्गत कोई मिस्टेक हो गया होगा तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। वापस चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।